सुप्रभात बच्चों, आशा है आप सभी अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित चौथा पाठ दीवानों की हस्ती नामक कविता करेंगे। इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। उन्होंने इस कविता में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की लिखी हुई कविता में स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। वे स्वतंत्रता के बारे में क्या कहते हैं और उनके क्या विचार हैं, उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। तो बच्चों, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो बच्चों पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे। दीवाने स्वतंत्रता सेनानी, मस्ती खुशी, आलम संसार, धूल मिट्टी, उल्लास खुशी। शब्दार्थ के पश्चात हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता भगवती चरण वर्मा जी हैं। इस कविता में बताया गया है कि देश पर मर मिटने वाले वीर मस्त मौला होते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं अपने साथ खुशियाँ, उत्साह आदि ले आते हैं। तो बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। इसमें कवि कहता है कि देश पर मर मिटने वाले वीर सदा ही देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। आज यहाँ कल वहाँ चले, तो कवि कहता है कि आज हम यहाँ हैं तो न जाने कल कहाँ चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहता है किंतु जिस ओर भी हम जाते हैं अपने साथ खुशियाँ और उत्साह का आलम ले जाते हैं। कहने का भाव है कि देश पर मर मिटने वाले लोग दूसरों में भी उत्साह और जोश भर देते हैं। अब हम इसका दूसरा पद्यांश करेंगे। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इसमें कवि कहता है कि दीवानों के जीवन में उल्लास का भाव बना रहता है। अभी जो आनंद व खुशी का भाव आया है वह आंसू बनकर बहता हुआ दिखाई देता है। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहता है कि दीवानों का भावुक मन पल भर में मुस्कुराने वाला और पल भर में दुख में रो उठने वाला होता है। लोग पूछते ही रह जाते हैं कि तुम कैसे आए थे और कहाँ जा रहे हो, किंतु उनके पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वे तो मस्त मौला होते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ फिरते रहते हैं। अब हम इसका तीसरा पद्यांश करेंगे। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसमें कवि फिर कहता है जो ये दीवाने हैं अर्थात स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, वे किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, उनसे ये मत पूछिए, क्योंकि वे कहते हैं कि हमें तो आगे ही बढ़ना है, हमें तो आगे ही बढ़ना है, इसलिए हम चले जा रहे हैं। जग में उनका उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहता है कि हम इस संसार में कुछ आदतें, गुण, स्वभाव, दुख सुख लिए जा रहे हैं और इस संसार को अपनी अच्छी बातें देकर अपने मार्ग पर चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो आगे बढ़ते जाना है। इस कविता में कवि ने ओज गुण का वर्णन किया है कि कैसे जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं वे अपने साथ वीरता को लिए हुए जाते हैं और संसार को वीरता का उदाहरण देते हुए चले जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये 3 पद्यांश किए हैं। कल हम इसके अगले 3 पद्यांश करेंगे। धन्यवाद।